मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 टप्पेबाजों को पकड़ा। रुपए दोगुने करने का लालच देकर करते थे ठगी, बुजुर्ग लोगों को बनाते थे निशाना। कार और अवैध असलाह बरामद। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर का है मामला, जहां बैंक में पैसा जमा करने जा रहे लोगों को धनराशि दोगुनी करने का लालच देकर 30,000 रुपए की नकदी ठगी वाली घटना का खुलासा हुआ। थाना खतौली पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध असलाह, कार और नकदी बरामद की है। थाना प्रभारी निरीक्षक थाना खतौली ब्रजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में थाना खतौली पुलिस ने टप्पेबाजी की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 3 शातिर टप्पेबाज बदमाशों को रेलवे स्टेशन के मेन गेट के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 12,100 रुपए नगद, अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त एक कोरोला कार बरामद की गई है। बदमाशों में अमरजीत झा पुत्र लल्लन झा निवासी ग्राम करहेड़ा थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम बेहटा बैनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार, नवीन उर्फ लक्की पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी भोपरा थाना टीला मोड़ जिला गाजियाबाद और योगेश पुत्र महावीर निवासी नादरमई थाना अमापुर जिला कासगंज शामिल है। एसपी सिटी ने बताया कि 17 सितंबर को श्याम किशोर पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना खतौली द्वारा लिखित तहरीर देकर पुलिस को अवगत कराया गया था कि वह बैंक में पैसा जमा करने गए, तभी अज्ञात ठगों के द्वारा उन्हें धोखाधड़ी से रुमाल में लपेटकर कागज की गड्डी दी और उनसे 30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बुजुर्ग लोगों को बनाते थे निशाना। इसके बाद घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों को लगा दिया गया था। एसपी सिटी के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ के दौरान गिरफ्तार ठगों ने बताया कि हम लोग बैंक में वाउचर से पैसा जमा करने वाले सीधे साधे और बुजुर्ग लोगों को चिन्हित करते हैं। उनसे कहते हैं कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, हमारे पास पैसे भी जमा कर दो। लोगों को ज़्यादा पैसे का लालच देकर उन्हें अपने झांसे में लेते हैं और कागज की गड्डी को रुमाल में लपेटकर लोगों को देते हैं और धोखाधड़ी से उनके बैंक में जमा करने हेतु लाए गए कम रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फुसलाकर और इस चीज़ का लालच देकर कि हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं और हमारे पैसे बैंक में जमा नहीं हो पा रहे हैं। इसके संबंध में वादी के जो 30,000 रुपये थे उन्होंने एक्सचेंज कर लिए और जब उन्होंने रुमाल को खोल के देखा तो उसमें अखबार लपेटे हुए थे। वादी ने थाना खतौली पर तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया और सीओ खतौली के नेतृत्व में इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। आज इस घटना का अनावरण हुआ है और जो पकड़े गए 3 अभियुक्त हैं इनसे जो पूछताछ की गई उसमें इन्होंने यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर की 2 घटनाएं कारित करना बताया, जिसमें से एक घटना पूर्व में जानसर थाने में पंजीकृत मुकदमा है। इसके अलावा एक बुलंदशहर के खुर्जा की भी मुकदमे का इन्होंने कन्फेस किया है। इसके अलावा भी इन्होंने बताया कि कई जगह और भी अन्य इस तरीके से बैंक के बाहर टप्पेबाजी की घटनाएँ कर चुके हैं, लेकिन वहाँ जब जानकारी की गई तो वादी द्वारा शिकायत न करना और मुकदमा न पंजीकृत होना बताया गया है। ये जो तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं ये मूल रूप से अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में ये गाजियाबाद में रह के सब काम कर रहे थे। इनमें से एक अभियुक्त मधुबनी बिहार का है जो शातिर किस्म का टप्पेबाज है और पूर्व में भी इसी तरीके की घटनाओं में अलग अलग थाना क्षेत्रों से जेल जा चुका है, गाजियाबाद, हापुड़, अन्य जनपदों से। इसके अलावा जो एक और अभियुक्त है ये मूल रूप से कासगंज का रहने वाला है, लेकिन ये गाजियाबाद में जो है चाउमीन की ठेल लगा रहा था। और इसके अलावा एक और अभियुक्त जो है वो गाज़ियाबाद का ही मूल निवासी है, वो भी वहाँ पे जो है ड्राइवरी का काम करना उसने बताया है। ये लोग इसी तरीके से गैंग बना के और जो बैंक के बाहर भोले वाले लोग होते हैं उनसे ये टप्पेबाजी घटना कारित करते हैं और फिर उसके बाद में इस पैसे को जो है वो अपनी शान व शौकत के लिए और अन्य मौज मस्ती के लिए उड़ा देते हैं। ये तीनों अभियुक्तों के कब्जे से अभी वर्तमान में एक जो इनके द्वारा घटना में इस्तेमाल की गई कोरोला गाड़ी थी वो बरामद की गई है। 12,000 रुपये नकदी बरामद किए गए हैं और ये अभियुक्त अपने पास जो है अवैध असला भी रखते हैं कि अगर कहीं कोई बात हो गई या पब्लिक ने इनको अगर घेर लिया तो ये वहाँ से गोली चला के और वहाँ से बच निकलने का प्रयास करते हैं। तो इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा ये जो अभियुक्त हैं इनके खिलाफ़ पहले से भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और जनपद मुजफ्फरनगर में भी अन्य सभी जगहों से इसके संबंध में पत्राचार किया जाएगा और भी जो अन्य मुकदमे निकल के आएंगे उसके आधार पर और जो हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में जो घटनाएं कारित की गई है इसके संबंध में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी बाद में अमल में इसमें लाई जाएगी। ठीक है।